हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 8 है आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी का। चैप्टर का नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, इस पोएम में क्या है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो आगे पढ़ने से पहले, पोएम को पढ़ने से पहले इन्होंने कुछ एक्टिविटीज हमें दे दी हैं। तो आइए इन सभी एक्टिविटीज को हम अपने बोर्ड के ऊपर ले चलते हैं और वहां पर हम इन सभी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। तो ये आ गए हम अपने बोर्ड पे। बोर्ड को बहुत सुंदर से सजा रखा है मैंने। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अब ये कौन सी पिक्चर की बात कर रहा है? इस पिक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। इस वाली पिक्चर में आप देखो, यहाँ पर एक आपको पैरट दिखेगा, यहाँ एक बर्ड है, यहाँ नेस्ट है, इसमें कुछ बेबीज हैं, एक पेड़ है। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन, हाउ डिड इट हेल्प यू, हाउ डिड इट मेक यू फील। ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप। Second question is, where are the places you see birds? What do you see the birds doing? क्या कर रही थी वो? Do you want to fly kite? Fly like a bird? क्या आपको उड़ना पसंद है? अगर मौका मिले तो क्या आप उड़ना चाहोगे? Why or why not? और फोर्थ है, why does a baby bird think about its work? तो आइए एक एक करके इनका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। कोई एक वक्त जब आपने बहुत मेहनत की हो, तब आपने क्या किया था? तो मैंने इसका आंसर लिखा है, आई वर्कड हार्ड ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट। स्कूल प्रोजेक्ट पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, टीचर्स बहुत सारा प्रोजेक्ट दे देते हैं और फिर हम जो है बेचारे बहुत। हाउ डिड इट हेल्प यू? इस उसने आपकी हेल्प कैसे की? जो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया, इसने कैसे हेल्प की? इट हेल्प मी फिनिश माई वर्क। मेरा काम खत्म हुआ। लर्न समथिंग न्यू। हर बार प्रोजेक्ट जो भी कुछ मिलता है हम उससे कुछ सीखते हैं। एंड मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड। हाउ डिड इट मेक यू फील? आपने कैसा फील किया? आई ऑल्सो फेल्ट प्राउड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर वर्किंग हार्ड। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वेयर डू यू सी बर्ड्स? कहाँ देखते हैं? तो आई सी बर्ड्स इन पार्क्स, गार्डन्स, ट्रीज, नियर वाटर और इन माई नेबरहुड। कहीं पर भी देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग? बर्ड्स क्या कर रही थी? बर्ड्स फ्लाई हो कर सकती हैं, चीप कर सकती हैं, वो अपना नेस्ट बना सकती है या खाना ढूंढ रही है, ये सारे काम वो कर सकती है। थर्ड इज, डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई और वाई नॉट? अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, कुछ लोगों को पसंद होगा, कुछ को नहीं। तो जिनको पसंद है उनके लिए यस, बिकॉज फ्लाइंग लुक्स फन एंड फ्री, वन कैन सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव। हम ऊंचाई से दुनिया को देख सकते हैं। जिनको नहीं पसंद वो ये लिख लेना, नो, बिकॉज फ्लाइंग माइट बी स्केरी और डेंजरस। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? तो वो क्या सोचती है? अ बेबी बर्ड माइट थिंक इट्स वर्ल्ड इज स्मॉल एंड सेफ। उसको दुनिया बहुत छोटी सी लगती है, सेफ लगती है, लाइक इट्स नेस्ट। इट मे सी थिंग्स डिफरेंटली एज इट ग्रोज अप। लेकिन जब वो बड़ी होगी तो उसको दुनिया डेफिनेटली कुछ अलग दिखाई देगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, रीड द सेंटेंस एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे ये अंडरलाइंड है पेल। तो द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। तो यहाँ पर पेल होगा आपका लाइट। तो आप इससे मैच कर देना या रिप्लेस कर देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्लटर्ड। फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। तो फाइनली का मतलब क्या होगा? एट लास्ट। द प्रीटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क का मतलब हो गया लेबर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आ गई हमारी पोएम, व्हाट अ बर्ड थॉट। तो आइए इस पोएम को देखते हैं पहले। मैंने ये पोएम भी यहाँ ले ली है, और चलिए पोएम को हम जो है बुक से ही पढ़ते हैं। I lived first in a little house and lived there very well. मैं पहले एक छोटे से घर में रह रहा था और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रह रहा था। I thought the world was small and round. मुझे लगा कि दुनिया जो है वो छोटी है और गोल है। And made of pale blue shell. और ये जो है हल्के नीले और पीले रंग से के खोल से बनी हुई है। I lived next in a little nest nor needed any other.
और मैं उस नेस्ट में जो है अगली बार मैं जब रहा, मतलब जब मैं अपने अंडे से बाहर निकला, खोल से बाहर निकला, तो मैं एक नेस्ट में रह रहा था और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और मुझे लगता था दुनिया जो है वो घास फूस से बनी है। एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर, और मेरी मम्मी जो है मेरा पूरा ध्यान रख रही थी, मैं बहुत आराम से वहां रह रहा था। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी वट आई कुड फाइंड, और एक दिन मैंने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने नेस्ट से थोड़ा सा बाहर आ गया। टू सी वट कुड आई फाइंड, ये देखने के लिए कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ, क्या क्या मुझे दिखता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मुझे ये लगता था कि दुनिया जो है वो पत्तों से बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, लेकिन मैं जो है मुझे असल में पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी बड़ी है और किस किस चीज से बनी हुई है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, और एक दिन मैं उस पेड़ से उड़ गया। अब मैं दुनिया से, दुनिया के जो मुश्किल काम है उनके लिए तैयार था। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स, ना तो मुझे यही पता था कि दुनिया कैसी है और कैसी बनी हुई है, और ना ही मेरे पड़ोसियों को पता था। तो ये है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब ये होता है जब ये नहीं पता होता कि ये पोएम लिखने वाला पोइट कौन है, तो हम उसके लिए लिख देते हैं एनोनिमस। चलिए बोर्ड पे चलते हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी पोएम आ गई, यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है। अच्छा, मैंने इसको हिंदी में भी आपके लिए ट्रांसलेट किया है लाइन बाय लाइन। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, मैं पहले एक छोटे से घर में रहा। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और वहाँ बहुत अच्छे से रहा। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, मुझे लगा दुनिया छोटी है और गोल है। तो इस तरह मैंने जो है पूरी पोएम को आपको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। चलिए, let us discuss, read the poem again, identify the main idea of each stanza, there are two extra given। अब इन छह में से कोई जो चार हैं वो सही हैं और दो जो है वो गलत है। the bird steps out in the world, ये तो the bird steps out in the into the world, ये भी ठीक है। the bird lived happily in a small world, ये भी। the bird becomes blind due to leaves, ये तो हुआ ही नहीं। the bird flies away as an adult, हुआ था। the bird is unhappy with the straw nest, ऐसा नहीं है। द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, तो ये भी हुआ था। अब आप चाहो तो ये बता सकते हो कि ये कौन कौन से स्टेंजा में हुए थे। तो जैसे कि ये है द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, ये वाला तो सेकंड स्टेंजा है। फिर जब वो अंडे में रहा था इन अ स्मॉल वर्ल्ड, ये फर्स्ट स्टेंजा है। उसके बाद ये थर्ड है, और ये फोर्थ स्टेंजा में हुआ था आई थिंक। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, लुक एट द पिक्चर्स ए टू डी, राइट द मैचिंग। अब सारे क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पे ही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बोर्ड। चलिए जी, आ गए हम बोर्ड पे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, और इन पिक्चर्स को देखिए और फिर राइट अ मैचिंग लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो इसके बारे में देखो, ये क्या है, ये है अंडा। तो हम लिखेंगे आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, ये हमारी पोएम की लाइन है। सेकंड है नेक्स्ट दिख रहा है, आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स, तो वो उसको चारों तरफ से दिख रहा है, तो उसको लग रहा है कि बस ये तो इसी से बनी हुई है। थर्ड पिक्चर देखो, आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, तो ये वाला बी पार्ट हो गया अपना, है ना, ये बी है और ये जो है वो सी है। और फिर उसके बाद आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी वट आई कुड फाइंड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस, तो वो क्या था, वो अंडा था, तो वो किस शेप में होगा, वो होगा ओवल शेप में। व्हाट वाज बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, किससे बना था, वो स्ट्रॉ से बना था। व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट, उसने क्या देखा जब वो नेस्ट से बाहर आया, तो उसने देखा लीव्स। व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, इट फ्लू। तो इनके आंसर्स मैंने जो है ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आप इस तरीके से इनके आंसर्स फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस थिंक पे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। I thought the world was made of straw and nestled by my mother who lived in the nest along with the baby bird। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी, कौन रहता था, तो उसकी मदर जो है उसके साथ रहती थी। थर्ड पार्ट क्या है,
विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। तो ये जो नेसल वर्ड है इसका मतलब है कि वो आराम से रह रहा था, वार्म और कंफर्टेबल। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो बुक में है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है इसका सेकंड पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ चूज करना था, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे नहीं लिया। द बर्ड थॉट द होल वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, बिकॉज ऐसा क्यों लगता था उसको? इट लिव्ड इन अ स्ट्रॉ हट, इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, इट्स मदर फेड स्ट्रॉ, या देयर वॉज स्ट्रॉ ऑल अराउंड। तो उसका जो नेस्ट है जिसमें वो रहता था वो स्ट्रॉ का बना हुआ था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रॉ से ही बनी हुई है। और ये कंफर्टेबल वाला क्वेश्चन कर लिया। आइए बाकी के क्वेश्चन बोर्ड पे। Then hey, I said, the world is made of leaves. I have been very blind. Why did the bird think the world was made of leaves? What does set of words I said means? Flew, shouted, spoke या cried. Fill in the blanks. तो आइए इनके solution देखते हैं। The bird thought the world was made of leaves because it saw only leaves outside its nest. क्योंकि उसको अपने जो उसका जो नेस्ट है उसके बाहर सिर्फ लीव्स ही दिखाई देती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन? आई सेड का मतलब क्या होगा? फ्लू, शाउटेड, क्राइड या स्पोक? तो इसका मतलब होगा स्पोक। थर्ड है, fill in the blanks to complete the sentence. The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves from inside the nest. ये आपको लिखना था। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास है तीन क्वेश्चंस और है। Why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? ऐसा क्यों लगता था उसको? फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट? जब वो खुदक कर बाहर आया तो उसने क्या देखा, कहाँ गया? व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? क्या देखा बर्ड ने जब वो उड़ा तो उसके पास क्या क्वालिटी आ गई थी कि वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, समथिंग लाइक दैट। तो हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स एंड व्हाई डू यू थिंक सो? तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है, द बेबी बर्ड थॉट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू बिकॉज इट वाज इनसाइड अ स्मॉल राउंड ब्लू शेल। तो उसको क्या लगता था कि वो जो जिस खोल में रह रहा है, जिस अंडे में रह रहा है, वो छोटा सा ही तो था। सेकंड है, द बर्ड वेंट बियॉन्ड द ट्री व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम द स्ट्रॉ नेस्ट। जब वो बाहर निकला तो वो अपने घोंसले से बाहर निकला और अपने जो पेड़ था उससे भी परे जाकर उसने देखने की कोशिश की। व्हाट क्वालिटी? द बर्ड सेड इट वाज रेडी फॉर ग्रोन अप वर्क व्हेन इट फ्लू अवे। व्हाई डू यू थिंक वर द बर्ड्स हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर? कौन थे बर्ड्स के नेबर? तो ऑब्वियसली बात है, उसके बर्ड के नेबर आप और मैं तो हो नहीं सकते, दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स ही रहे होंगे। ओके, उसके बाद लेट अस लर्न में एक क्वेश्चन है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे वेल का इन्होंने शेल कर दिया है। अब स्टेंजा 2 से हमें ढूंढने, 3 से हमें ढूंढने, 4 से हमें ढूंढने और एक एक हमें खुद बनाना है। तो मैंने ये किया है आप लोगों के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सेकंड से है अदर और मदर, थर्ड से है फाइंड और ब्लाइंड, फोर्थ से है लेबर और नेबर। तो वेल का हो जाएगा फेल, एक हमें खुद अपनी मर्जी से लिखना है, मदर का ब्रदर, ब्लाइंड का काइंड और नेबर्स का फेवर्स। यहाँ पर एस आप लिख लेते हैं, फेवर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीक विद योर क्लासमेट अबाउट विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, अब आपको एक बर्ड बनना है। अब आप कौन सी बर्ड बनोगे वो बताना है। विच बर्ड आर यू? आई एम दिस बर्ड। व्हाट डू यू लुक लाइक? मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसी ही दिखती हूँ, इतनी बड़ी हूँ, इतनी छोटी हूँ। अगर मैं हमिंग बर्ड हूँ तो मैं दुनिया की सबसे छोटी बर्ड हूँ, अगर मैं ऑस्ट्रिच हूँ तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड हूँ, लाइक दैट। तो वो डिपेंड करता है। तो मैंने आपके लिए क्या लिखा है, देखो मैंने अपने लिए लिखा आई एम अ पीकॉक। ठीक है, व्हाट डू यू लुक लाइक? कैसा दिखता हूँ? आई एम ब्लू एंड ग्रीन इन कलर। आई एम अ बिग बर्ड। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स विद आई स्पॉट्स। उसके ऊपर होते हैं ना आँख के निशान होते हैं। वेयर डू यू लिव? हाँ जी, मैं फॉरेस्ट में रहता हूँ। एंड जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हों और ओपन स्पेसेस हों। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे? क्या करता हूँ? आई वॉक अराउंड लुकिंग फॉर फूड। ऑब्वियसली बात है, दाना चुगने के लिए इधर उधर जाऊंगा, और जब बारिश होगी तो नाचूंगा। तो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस? हाँ, मैं ह्यूमन से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, साफ सुथरा रखिए ताकि मैं आसानी से जी सकूँ।
नेक्स्ट है लेट अस राइट में रीड हाउ द बर्ड्स परसीव इट्स वर्ल्ड। अब ये जो है बर्ड अपने बारे में बता रही है। माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड comfortable. It was made of straw. In this world I could only see leaves whenever I stepped out. In the end my world became big. It had the sky and the earth as part of it. तो ये एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आपको लिखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बेबी एंड अ फिश। और आपको पांच पांच सेंटेंस लिखने हैं। एक बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप एक बेबी हो तो आप क्या सोचोगे, और एक फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए मैंने जो लिखा है क्या लिखा है। एक बेबी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहो तो बोल सकते हो माई वर्ल्ड इज स्मॉल एंड सॉफ्ट बिकॉज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन क्रिप। मैं अपने जो झूला है उसी में खेलते रहता हूँ और मम्मी पापा ने बहुत सॉफ्ट सी चीजें वहां लगा रखी हैं ताकि मुझे चोट ना लग जाए। एवरीथिंग अराउंड मी इज ब्राइट एंड कलरफुल। और मैं जिस कमरे में रहूंगा वहां तो बहुत ज्यादा रोशनी भी होगी अच्छी खासी, और रंग बिरंगे खिलौने दीवारें सब। आई कैन सी माई पेरेंट्स एंड पीपल स्माइलिंग एट मी। वो जब भी मुझे देखते हैं मुस्कुराते हैं। I hear gentle sounds like lullabies and my mother's voice. तो वो lullabies क्या होता है, जब हम प्यार से किसी को बोलते हैं ना, हिल्लो बेटा किशन, लाइक दैट। तो माई वर्ल्ड इज वार्म एंड सेफ जस्ट लाइक माई ब्लैंकेट। तो हम बच्चे को बहुत प्यार से रखते हैं। ये बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना चाहो तो आप बोलोगे माई वर्ल्ड इज मेड ऑफ वाटर। मेरी दुनिया जो है पानी है। आई सी प्लांट्स एंड अदर फिश स्विमिंग अराउंड मी। माई वर्ल्ड इज फुल ऑफ बबल्स एंड जेंटल करेंट्स। अगर मैं किसी नदी और उसमें रहता हूँ तो वहां पर बबल्स भी होंगे और जेंटल करेंट्स भी आएंगे। द वर्ल्ड लुक्स ब्लू एंड ग्रीन अंडर वाटर। मेरी दुनिया जो है वो नीली और हरी दिखाई देती है। आई फील सेफ इन माई वर्ल्ड एज आई स्विम थ्रू द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये आप खुद सर्च करो। आप जब समुद्र के बिल्कुल नीचे चले जाओगे ना तो वहां पर आपको अजीब सी कुछ चीजें दिखाई देंगी, वो कोरल रीफ्स होती हैं। और ये एनिमल्स नहीं होते। ठीक है, तो इनके बारे में आप आज देखना। ओके, उसके बाद द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ शेल, लेटर इट वाज अमंग लेटर इट्स होम वाज अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। अब आप अपने घर के बारे में बताओ कि वो कैसा बना हुआ है। फिर व्हाट डू यू थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ। क्यों नहीं बनते हमारे घर स्ट्रॉ से, क्योंकि जलने वाले बहुत बहुत होते हैं अगर उन्होंने हमारे घर को जला दिया तो। जोकिंग, आई एम जोकिंग। इफ यू हैड अ टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस, अगर आप अपने चॉइस का कोई घर बनाओगे तो आप कैसा बनाओगे और क्या मटेरियल यूज करोगे। हाउ इज अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस। होम जो है हाउस से डिफरेंट कैसे होता है ये आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये लियो जी, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स क्या हो सकता है, ब्रिक, सीमेंट, वुड, स्टील और ग्लास। ये सब मिलकर हमारा घर बनता है नॉर्मली। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप देख सकते हैं। तो होम्स जो है वो स्ट्रॉ के क्यों नहीं बनते, क्योंकि स्ट्रॉ जो है बहुत ही कमजोर है और ये हमें बचा नहीं सकता, और इसमें आग जल्दी लग जाती है और जलने वालों की कमी नहीं होती है। इफ आई कुड ओन एनी होम, अगर मैं अपना खुद का, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं खुद का अपना घर बनाऊं तो बना सकता। अ, वैसे तो मेरा घर है, पर अगर मैं एक बच्चा होता और बना सकता तो मैं उसको आइसक्रीम कप की तरह बनाता। और पर मटेरियल सारा वुड स्टोन ऐसा भारी भारी लेता ताकि घर मजबूत बने। अगर आइसक्रीम का बनाता तो वो अगले दिन पूरा घर साफ, पड़ोसी खा चुके होते मेरे घर को। और बहुत सारे ब्राइट कलर्स यूज करता क्योंकि आइसक्रीम की शेप है। अ होम फील्स लाइक वेयर यू बिलोंग एंड इज मोर पर्सनल वाइल अ हाउस इज जस्ट अ बिल्डिंग। मतलब हाउस जो है वो केवल मकान है, एक बिल्डिंग है। घर जो है वो अपनों से बनता है, लोगों से बनता है, फैमिली से बनता है। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेज, फाइंड आउट व्हाट दे डू। और ये आपको कंप्लीट करना है। पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। नहीं, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायरिंग वगैरह है उसको फिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट के लिए। प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर थंब दिखाता है। नहीं, प्लम्बर क्या करता है, हमारे टैप्स और इन सब की जो फिटिंग वगैरह है वो करता है। कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर। और आर्किटेक्ट क्या है, वो हमारे लिए नक्शा बनाता है, नक्शा। तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पेंट्स द वॉल, फिक्सेस द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, रिपेयर्स पाइप, बिल्ड फर्नीचर्स, डिजाइन होम्स।
अब इसके अलावा कुछ बचा है, इसके अलावा कुछ चीजें रह गई हैं, आओ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये वाला तो हमने कर लिया, अब इसकी तरफ चलते हैं। नाउ कंप्लीट न्यू स्टैंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो, तो यहाँ पर आ जाएगा नो। वेन एवर आई विश टू रेस्ट, माई लिटिल नेस्ट इज बेस्ट। जैसे आप बोलते हो माई हेलो अध्यापक इज, अरे आई एम जोकिंग। चलिए, second is the poet uses words like pale, blue, round, straw, and little to describe the bird's nest. Read for pointed, small, green, wooden, thin, hanging, brown, and round. ये सब words हैं। अब इसके बेस पे हमें इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बेस पे हमें सेंटेंसेस लिखने हैं इसके लिए, तो इसके लिए सेंटेंसेस लिख देते हैं। आज तो आइए देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, जैसे हमको जो यूज करने थे उनमें से ले लिए। द हाउस इज स्मॉल, the tree is green, the pencil is pointed, the table is wooden, the rope is thin, and the bag is brown. Let us listen. You will listen to a short poem. As you listen, fill in the missing words. ये ट्रांसक्रिप्ट है पेज नंबर 102 से। तो पहले मैं वो 102 से उठा के लाता हूँ आपके लिए और फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपके लिए ले आया हूँ यहाँ पर, आप देखिए। I am a parrot. My name is Parrot. पारो जो भी है। My feathers are bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the sky so blue, to places old and places new, among the trees where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight! चलिए, I am a parrot. My name is Paro. My feathers are bright. आपको ये लिखना है यहाँ पे bright, and they glow. In the morning I spread my wings and fly around. तो यहाँ पर आप लिखोगे fly around and see wonderful things. Come with me through the sky so blue. यहाँ पर आप लिखेंगे blue, so blue. To places old and places new. Among the trees, तो ये आ जाएगा trees यहाँ पे। Among the trees where the breeze is light, many new stories. Many new stories. Oh, what a sight! इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, और ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये बचा लास्ट। तो अब लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड होम्स बर्ड्स मेक, हैव यू सीन एनी? तो मैंने तो ये सारे ही देखे हैं, आपका मुझे पता नहीं। डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ नेस्ट विद योर टीचर। तो ये नॉर्मल नेस्ट है जो अधिकतर जैसे आपकी स्पैरो या आप क्रो, है ना, इस तरह से बनाते हैं। ये वीवर बर्ड बनाती है। इस तरह के जो घोंसले होते हैं, नेस्ट होते हैं, इनको बनाने के लिए वायर्स या जो घास फूस के जो वायर्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी खूबसूरती से इनको बनाया जाता है। और इसमें एक बहुत छोटा सा होल होता है अंदर जाने के लिए। यहाँ पर क्या है, छोटी लकड़ियाँ, घास फूस, वायर, जो भी चीज मिलेगी उससे ये बनाया जाता है। ये घर है हमारे उल्लू महाराज का। वो क्या करते हैं, एक पेड़ ढूंढते हैं जिसके ट्रंक हो और उसके अंदर खाली जगह हो, बस उसके अंदर घुस जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। ये जो बर्ड है ये टेलर बर्ड है, और ये दो पत्ते या बड़े पत्ते को लेकर और उसको सिलती है। ये देखो, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सिलाई है, इसको ये सिलती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड। और फिर उसके अंदर ये अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आधे से ज्यादा चीजें हमने बोर्ड पे कर ली, जो नहीं बचा वो हमने बुक में कर ली। तो मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।